अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वस्कुलेचर ऑफ द हार्ट के बारे में। हार्ट में जो हमारे पास मेजर सप्लाई आ रही होती है वो राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आ रही होती है। अब ये अराइज कहाँ से कर रही हैं और इनका कोर्स क्या है और ये कौन कौन सी ब्रांचेस देती हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ये हमारे पास असेंडिंग आयोटा के एंटीरियर आयोटिक साइनस में से अराइज करती है। दिस इज आयोटा, असेंडिंग आयोटा के एंटीरियर आयोटिक साइनस से अराइज करती है। राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बिटवीन से, ये पल्मोनरी ट्रंक है और यहाँ पे राइट ऑरिकल प्रेजेंट है। राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बिटवीन से ये हमारे पास प्रोजेक्ट कर जाती है डाउनवर्ड्स। जब ये डाउनवर्ड्स जाएगी तो ये हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में से पास करेगी और फिर इंफीरियर मार्जिन ऑफ द हार्ट में चली जाएगी। वहाँ से ये पोस्टीरियरली चली जाएगी। ये जो ब्लर में हमारे पास शो किया हुआ है ये पोस्टीरियर सर्फेस है। पोस्टीरियरली चली जाएगी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जाके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर जाएगी। ये तो हमारे पास हो गया कोर्स राइट कोरोनरी आर्टरी का। अभी हमारे पास ब्रांचेस कौन कौन सी देती है। फर्स्ट इसकी ब्रांच होती है राइट कोनस आर्टरी जो कि हमारे पास पल्मोनरी कोनस को सप्लाई कर रही है। फिर इसकी एक एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्रांच होती है जो कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही होती है। फिर इसकी एक हमारे पास ब्रांच होती है जो कि मार्जिनल ब्रांच होती है, जो कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये इंफीरियर मार्जिन में रन कर रही होती है और ये पोस्टीरियरली जाके पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में पास करके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर जाती है। फिर इसकी एक ब्रांच होती है पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल को पोस्टीरियर एस्पेक्ट से सप्लाई कर रही होती है। फिर इसकी एक ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो कि हमारे पास सप्लाई कर रही होती है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। और उसके अलावा इसकी एक ब्रांच होती है हमारे पास एट्रियल आर्टरी जो कि हमारे पास राइट एट्रियम को सप्लाई कर रही होती है। ये हमारे पास राइट एट्रियम के एंटीरियर पोस्टीरियर और ऑल एस्पेक्ट्स को सप्लाई कर रही होती है, लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके सिर्फ पोस्टीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही होती है, जो हमारे पास एट्रियल आर्टरी होती है, एट्रियल ब्रांच होती है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आ जाता है। इसका जो कोर्स होता है वो हमारे पास ये होता है कि पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से अराइज कर रहा होता है। ये हमारे पास जो है पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, ब्लर में है, पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से अराइज कर रहा होता है असेंडिंग आयोटा के, और ये रन करता है बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल के, यहाँ इन दोनों के बिटवीन में से निकल के डिसेंड कर जाता है। डिसेंड कर जाता है तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ब्रांच देता है, डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देता है जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में है। डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है, जो कि हमारे पास सप्लाई कर रही होती है। इसमें एक डायगोनल ब्रांच होती है और एक हमारे पास लेफ्ट कोनस ब्रांच होती है। जो लेफ्ट कोनस होती है वो पल्मोनरी कोनस को सप्लाई कर रही होती है और जो डायगोनल होती है वो हमारे पास वेंट्रिकल्स को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है जो कि विंड कर जाती है अराउंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन पे विंड कर जाएगी। ये देखें हमारे पास बैकवर्ड से आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास एक आ जाती है लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच जो कि हमारे पास वेंट्रिकल्स को सप्लाई कर रही होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल को बेसिकली सप्लाई कर रही होती है। ये मार्जिनल ब्रांच है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। फिर इसके अलावा हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस आ जाती हैं जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट को वेंट्रिकल के सप्लाई कर रही होंगी और पोस्टीरियर एस्पेक्ट को वेंट्रिकल के सप्लाई कर रही होंगी। फिर हमारे पास एक एट्रियल ब्रांच होती है जो कि लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई कर रही होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वस्कुलेचर ऑफ द हार्ट।